और नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नेपाल के युवा काठमांडू की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसा में 9 लोगों की जान गई है। इस प्रदर्शन की अगुवाई जेनजी यानी कि 18 से 30 साल के युवा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 12,000 से ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी सुबह से ही सड़कों पर हैं। नलिनी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनके जरिए जानते हैं कि फिलहाल की स्थिति क्या है। नेपाल को बहुत अच्छे से समझती हैं, नेपाल की राजनीति को। नलिनी जी, फिलहाल की स्थिति अगर आप हमें बता पाए कि क्या स्थिति है, जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं मौत के और घायल होने के। देखिए सपना जी, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त की स्थिति इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि नेपाल में जिन जिन को मैंने फोन किया है उनके फोन मिल नहीं रहे हैं और एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका फोन बजा तो उन्होंने उठाया नहीं। तो इसलिए ये तो इस वक्त हल्का सा ये आप समझिए कि ये फोन का तो ब्लैकआउट लगता है मुझे। वो जरा टेक्निकल फॉल्ट भी हुआ होगा, लेकिन जो मैं बाकी जो मैं देख पा रही हूँ, बाकी भी मेरी सोर्सेज जो मैंने एक्टिवेट की, तो ऐसा है कि देखिए जो मोटी मोटी बात यह है कि जो यूथ वहाँ का आपने बताया कि 18 से 30 साल के, तो दो चीजें, एक तो जो यूथ ठान लेता है तो उसके बाद में बड़ा ही संकट आ जाता है देश पर, और ये यूथ कुछ ना कुछ उसका आउटकम निकाल कर ही रहता है। आपको याद होगा कि 2006 में यही यूथ जो था वो उन्होंने घेर लिया था नारायण हिट्टी पैलेस जो काठमांडू में है, किंग उस वक्त के किंग ज्ञानेंद्र को का, और उनको फिर अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। और 207 साल की या 202 साल की जो उनकी मोनार्की थी, यानी कि जो वहाँ पर राजशाही थी, वो धराशायी हो गई थी। उसके बाद में फिर ये जो सरकार है, अब ये है कि उस वक्त केपी शर्मा ओली माओवादियों के साथ यानी प्रचंड के साथ थे और वो धकेलने में, ज्ञानेंद्र को अपनी गद्दी से धकेलने में उन्होंने बहुत बड़ा उनका भी बहुत बड़ा हाथ था, केपी शर्मा ओली का। अब मुझे लगता है कि अब ये खुद घिर गए हैं। अब ये कौन है, यूथ कौन है? ये उन्हीं माओवादियों की औलाद है जिन्होंने उस वक्त 2006 में, उससे पहले भी इन्होंने एकदम से घमासान छेड़ा था किंग के खिलाफ। अभी क्या है कि आज के दिन आप देखिए कि एक तो नेपाल के जो यूथ है वो इंडिया के यूथ से पहले, कहीं ज्यादा पहले टेक सेवी हो गए थे। आप पूछे क्यों? क्योंकि 1970 की जो दशक थी उससे पहले भी वहाँ पर हिपीज जाया करते थे और हिपीज ने वहाँ पर ईमेल ला दिया था। ईमेल यहाँ पर इंडिया में आने से कहीं पहले, तो उस वक्त से वो टेक सेवी होते चले गए। अभी आज के दिन जो चीज देखने वाली है कि ये बहुत ही, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, पोटेंट कॉकटेल, वो ये है कि ये यूथ है जिसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। एक दिन में करीबन 1700 नेपाली यूथ माइग्रेट कर जाता है, उनका पलायन कर रहे हैं वो बाकी देशों में, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ वगैरह में। और उसके बाद में वो क्यों जा रहे हैं? मैंने तो ये देखा है कि जो वीजा की लाइनें लगती हैं वहाँ पर एम्बेसीज के बाहर में, और ये भी एक फॉरेन एक ऑफिस भी है नेपाल का इसी के लिए कि जो हमारे यूथ बाहर जा रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए एक ऑफिस है बीच काठमांडू के, वहाँ पर जो लाइनें लगती हैं वो और लंबी हो गई पिछले 5 साल में। मैम, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने तो बहुत राजनीति देखी है, आपने बहुत पुराना समय देखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन निराशा मैम इसलिए हो रही है कि ये सरकार इसकी कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ये सरकार कह रही है शूट एंड साइट कर दो। प्रदर्शनकारियों से बात करने का भी एक तरीका हो सकता है। इस ओली सरकार ने तो ये कह दिया कि दिखे तो गोली मार दो। ये कहाँ की सरकार है? सपना ऐसा है कि थोड़ा सा ये भी देख लें कि वहाँ पर इस वक्त सारे जज्बे भड़के हुए हैं। अब सरकार इस तरह भड़क नहीं सकती है, लेकिन यूथ वो देखिए, ये लोग आप कह रहे हो डिस्कस करने का, एक नेपाली में बहुत ही अच्छी टर्म होती है छलफल। छलफल मतलब अनएंडिंग डिस्कशन, वो चलती ही रहती है डिस्कशन।
तो ये इस वक्त अभी छलफल शुरू होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो कि ओली के विरोध की पार्टियां हैं, यानी एमआलए के विरोध की पार्टियां, जो उन्होंने अभी इस वक्त केपी शर्मा ओली एमआलए के जो हैं बिल्कुल शीर्ष हैं, तो लेकिन जो प्रचंड है माओवादी सेंटर के या जो कांग्रेस पार्टी है द्योबा, वहाँ तो कहा ही जाता है पीओडी, यानी कि प्रचंड, ओली और द्योबा। तो ये सब तीनों काइंड ऑफ यानी कि पर्दे के पीछे मिले होते हैं, इसलिए कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता विपक्ष होगा जो कि भड़काएगा। ये स्टूडेंट्स का अपना ही है, पूरा का पूरा स्टूडेंट्स का अपना ही भड़के हुए लोग हैं। अभी ये मुझे ये लग रहा है कि जो कुछ ना कुछ होगा, ये इस वक्त बातचीत जो मुझे पता लगा वो चल रही है। मेटा से भी चल रही है, गूगल से भी चल रही है, सबसे चल रही है कि जो देखिए दरअसल जो चीजें हैं इंडिया में, तो कंप्लायंस इनको करना पड़ा है। आपको मालूम है कि यहाँ पर इनको कंप्लायंस ऑफिसर वगैरह लगाने पड़े हैं। नेपाल की मार्केट बहुत छोटी है, ये लोग निरे बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध व्यवसायी हैं, ये सारी के सारी टेक कंपनी। वो समझते हैं नेपाल की मार्केट छोटी है, तो वहाँ पर हमारे इतना हम खर्चा नहीं करेंगे कंप्लायंस वगैरह का, तो साइन करने में वो बहुत आनाकानी करेंगे, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा। ये जो घुटने टेकने वाली बात है, वो सरकार प्लस टेक कंपनीज में से कुछ ना कुछ समझौता करेंगे, फिर यूथ शायद उसमें हो जाए, शायद कब्जे में आ जाए, लेकिन काबू में आ जाए। लेकिन इश्यू क्या है कि ये जो 9 मौतें हो गई है ना, वो बहुत ही एक सीरियस बात है, और वो ये दिखाता है कि यूथ यानी कि यूथ एक तो मैं आना चाह रही थी मैम कि एक टर्म बड़ा यूज हो रहा है मैम इस प्रदर्शन में, जेनजी, और लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि अब नौजवानों ने ठान लिया है कि सत्ता की जड़ें हिलाकर रहेंगे। आपने और भी प्रदर्शन पहले देखे होंगे, अब मैं उसमें एक टर्म यूज कर लेती हूँ, मिलेनियल। कैसा प्रदर्शन में आप चेंज देख रहे हैं? ये लोग उग्र हो गए हैं सड़कों पर, अब मतलब एक उग्र प्रदर्शन हो रहा है। डिफरेंस देख रही हैं उन तरीके के प्रदर्शन और इस तरीके के प्रदर्शन में, और इससे होता असर? नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं देख रही। अच्छा। 2006 में भी मोबाइल चलते थे। अच्छा। और 2005, 2004, 5, 6 में जाके 2008 में जाकर तो बिल्कुल ही ज्ञानेंद्र को भागना पड़ा था। अच्छा। आपको याद होगा यहाँ से करण सिंह जी गए थे, वो उनके रिश्तेदार हुए, उनसे बातचीत करने को कि आप सत्ता दे दीजिए इनको, उन्होंने नहीं दी थी। तो उसके बाद में तो पूरा का पूरा घेर लिया था, जैसे आज पार्लियामेंट को घेरा हुआ है। और जितना मुझे याद पड़ता है, इतना भले से याद नहीं पड़ता, लेकिन दरबार मार्ग पर काठमांडू में आगजनी की कुछ घटनाएं हुई थी, जो कि आगजनी अब इस वक्त पार्लियामेंट की तरफ यूथ का इशारा है। देखिए, यूथ वहाँ पर उग्र है, यूथ शायद सारी दुनिया में उग्र है। अब ये है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया को लेकर उसमें ज्यादा ये तल्खी आ गई है उस उग्रता में। तो अभी मुझे लगता है बस उतना ही फर्क है। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ सबने, जो मैंने देखा है कि यूथ जो उसे चाहिए वो लेकर ही रहता है। 19-20 बेशक कर ले, लेकिन ये जो है, और ये एक जिसे कहते हैं वेक अप कॉल, सतर्क सबको हो जाना चाहिए। पूरे जो आसपास के साउथ एशिया के जितने भी देश हैं, बड़े हों छोटे हों, कि जब यूथ उस किस्म से सड़कों पर उतरे, वहाँ पर यूथ वहाँ पर जो धर्म के नाम पर या किसी और लॉयल्टी के नाम पर, बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि ये वेकअप कॉल है, ना केवल नेपाल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तरीके का, कि भाई यूथ अब अगर सड़कों पर आ गया है तो सोचना तो पड़ेगा। मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि कैसे पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन अब ये वेकअप कॉल है ओली सरकार के लिए। थैंक यू सो मच मैम।